हेलो दोस्तों, जब से भारत में BS6 बाइक को लॉन्च किया गया है तब से कस्टमर का जो जैम का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा और बहुत ही गहराई से बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपको अगर जो पता है तो ज़रूर इसमें कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे भाई मेरे को पहले से ये पता थी। तो BS6 मतलब भारत स्टेट की 6वीं नंबर की टेक्नोलॉजी BS6 टेक्नोलॉजी कहलाती है। BS6 टेक्नोलॉजी में एक बड़ा सा यूनिट टाइप किया गया है जिसे बोलते हैं ECU, इंजन कंट्रोल यूनिट या फिर इलेक्ट्रॉन कंट्रोल यूनिट। BS6 जितनी भी बाइक हैं या स्कूटर हैं या फिर फोर व्हीलर हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फोर व्हीलर की बात नहीं करूँगा, मैं केवल टू व्हीलर की बात करूँगा। सभी में ECU लगा होता है जो बहुत सारे सेंसर हैं उनको सिग्नल देता है, साथ में कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसे बात को अब करते हैं साइड में देखो, जैसे कि पहले पल्सर गाड़ी थी जिसमें आगे की हेडलाइट की तरफ एक बड़ा सा यूनिट लगा होता था जिसे बोलते हैं BCU, बॉडी कंट्रोल यूनिट। इसका काम था जितनी भी बॉडी के अंदर लाइट होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता था BCU का। तो अगर आपका डिपर स्विच है, आप डिपर दे रहे हैं ऊपर नीचे, उसका डिपर काम नहीं कर रहा है तो ऐसे में क्या होता था, जो BCU है वो शॉर्ट ज़्यादातर होने के चांस रहते थे। ऊपर ने डिपर ऊपर नीचे किया तो देखा कि हमने हैंडल बार से जो सोचा है वो सही है, लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि BCU है वो बहुत शॉर्ट हो जाता था। और कभी कभार ऐसा है कि जो चाइनीज लाइट लगाने की वजह से BCU है वो शॉर्ट हो जाता था, जो कि शॉर्ट होने के कारण बहुत ही आपको महंगा पड़ता था। कम से कम 1700-1800 रुपये आपके जाते थे। जब आपको नया लेके आना पड़ता था तब गाड़ी में आप फिटिंग करेंगे जब स्टार्ट होती थी, सारी लाइटें हैं जो वर्क करती थी। तो दोस्तों, इसको ज़्यादा खर्चा होने की वजह से इस BCU को बंद कर दिया गया है और फिर नई अपडेट की, वायरिंग की चेंजिंग की और फिर पल्सर गाड़ी को दूसरे में कन्वर्ट करके नई टेक्नोलॉजी अपना करके कंपनी ने बेचना चालू कर दिया। अब यही टेक्नोलॉजी BS6 टेक्नोलॉजी है, इसी के ऊपर है। BS6 टेक्नोलॉजी में एक बड़ा सा यूनिट टाइट होता है जिसे बोलते हैं ECU, इलेक्ट्रॉन कंट्रोल यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन कंट्रोल यूनिट की जितनी भी गाड़ी हैं, BS6 की जितनी भी गाड़ी हैं, उस सभी में ECU लगा होता है। ECU का क्या काम है, जितने भी सेंसर हैं उनको सिग्नल देना, साथ में स्टेप बाय स्टेप बताना कि हाँ भाई, एक सेंसर को बताना कि तेरा काम हो गया, अब दूसरे सेंसर को बताया कि हाँ भाई अब तेरा काम होना है, तुझे काम करना है। फिर तीसरे सेंसर को बताएगा हाँ भाई उसका काम हो गया, तुझे काम करना है। यही टेक्नोलॉजी BS6 टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों, अभी आपको बताएं कि अगर आपके पास BS6 की कोई भी बाइक है, होंडा हो, ट्विस्टर हो, पल्सर हो, अपाचे हो, BS6 की कोई भी बाइक है अगर आपके पास है और आप कहीं पर करने गए नौकरी, 5-6 महीने बाद लौट के आए और फिर आपने सोचा कि चलो बाइक पर कहीं घूमने चलते हैं या फिर कहीं ले जाते हैं बाइक को, तो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाइक है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है, बाइक अगर स्टार्ट नहीं होगी तो आप धक्के दे के ले आएंगे मैकेनिक के पास। मैकेनिक के पास लेके आते हैं तो वो क्या करता है, वो अपना काम चालू कर देता है। उसने देखा कि प्लग खोला, हाँ भाई प्लग सही है। फिर उसने देखा किक देके कि उसमें गाड़ी में करंट नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है तो उसने गाड़ी का सीट खोला, उसके अंदर देखा कि चूहों ने वायरिंग काट दी। वायरिंग काट दी तो मैकेनिक ने उस वायरिंग को बिल्कुल सेफ्टी तरीके से जोड़ दिया, सही कर दिया, गाड़ी को कर दिया स्टार्ट, करंट आ गया, गाड़ी को कर दिया स्टार्ट। अब ऐसे में क्या है, मीटर काउंसलिंग के अंदर एक लाइट है वो जलना चालू हो जाती है, जैसे कहते हैं गाड़ी की हिस्ट्री क्रिएट करना। दोस्तों, अगर वो लाइट अगर जलना चालू हो जाती है तो उसे कैसे बंद किया जाता है, कई मैकेनिक भाइयों को पता है कि कैसे बंद करी जाती है। जैसे कि कोई जो मैकेनिक भाई हैं वो जुगाड़ से 3-4 बार चाबी को ऑन ऑफ करते हैं और गाड़ी को कि जो चेक इंजन लाइट है उसे बंद कर देते हैं, जिससे कहते हैं जुगाड़ का काम। दोस्तों, इसे जुगाड़ का काम नहीं करना है आपको, क्योंकि जुगाड़ी तो जुगाड़ कभी चल जाती कभी नहीं चलती है। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको एक OBD लेना है और एक OBD की केबल लेनी है। OBD का नाम है वो मिनी 2.1 ELM 327 के नाम से है। और जो केबल है वो केबल अलग भाई अलग आती हैं, जैसे कि हीरो की अलग है, होंडा की अलग है, TVS की अलग है। सभी की बाइकों को स्कैन करने की अलग अलग होता है। अब बात करते हैं कि आखिर में जो BS6 टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है। BS6 टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपकी बाइक है कोई भी, जिसकी चाबी ऑन की आपने, चाबी ऑन करने पर जो फ्यूल की मोटर है वो चली और फ्यूल की मोटर चलने के बाद इंजेक्टर की जो पाइपलाइन है उसमें फ्यूल गया। अब
ECU क्या करता है, इंजेक्टर को भाई सिग्नल देता है, हाँ भाई तेरे पास अब पेट्रोल आ गया है, तू अपने वाल्व को खोल और पेट्रोल को आगे की तरफ भेज। जैसे ही सिग्नल देगा ECU, तुरंत इंजेक्टर पेट्रोल को आगे की तरफ भेज देगा एयर सेंसर की तरफ। एयर सेंसर की तरफ जैसे ही भेजेगा, फिर ECU एयर सेंसर को सिग्नल दे देगा कि हाँ भाई तेरे पास पेट्रोल आ गया, तू एयर और पेट्रोल को दोनों को मिक्स करके हेड में भेज। फिर एयर जो सेंसर है वो हेड में भेज देगा। ऐसे ही सेंसर इसमें वर्क करने के लिए जो ECU है वो सिग्नल देता है। अब बाय द वे कोई भी अगर इसमें सेंसर है वो ख़राब हो गया तो आपकी गाड़ी में एक इंजन लाइट बोलते हैं, चेक इंजन लाइट, वो ब्लिंकिंग करना चालू कर देती है। कई बाइकों में ब्लिंकिंग करना चालू कर देती है, जैसे कि TVS की है और बजाज की है, या फिर XL 100 हैं TVS की बाइक, उनमें ब्लिंकिंग करना चालू कर देती है। तो अगर इसमें कोई भी सेंसर ख़राब हो जाता है तो, या फिर काम नहीं करता है, या फिर जिसका वायर है वो लूज हो जाता है, तो उसमें चेक इंजन लाइट है वो ब्लिंकिंग करना चालू कर देती है। मान लो आपके पास एक TVS की अपाचे बाइक है जिसमें बहुत सारे सेंसर लगे हैं, BS6 बाइक है, जैसे कि सेंसर बहुत सारे होते हैं, ऑक्सीजन सेंसर होगा, ऑयल टेम्परेचर सेंसर होगा, थ्रोटल पोजीशन सेंसर हो गया, एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर हो गया। बहुत सारे ऐसे सेंसर हैं जो अगर किसी भी कोई भी सेंसर फॉल्ट हो जाता है तो उसके मीटर में एक चेक इंजन लाइट जलती है, ब्लिंकिंग करना चालू कर देती है। तो अगर उसमें लाइट है वो जो ब्लिंकिंग करना चालू कर रही है तो लॉन्ग समय के लिए जले, लॉन्ग समय के लिए, तो उसे 10 गिना जाता है। लॉन्ग समय कैसे होता है कि अगर आपके घर में लाइट है, वो आई और थोड़ी दूर रुकी और चली गई, तो उसे एक बार में 10 बार गिना जाता है। अगर यही लाइट आई गई ऐसे हो रही है तो उसे गिना जाता है 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे गिना जाता है। तो अगर जो थोड़ी देर बाद जले तो उसे बोला जाता है एक बार में 10 बार, मतलब लॉन्ग टाइम। और शॉर्ट टाइम जले, ऐसे 1 2 3 ऐसे जल रही है तो उसे बोला जाता है 1 2 3 4 ऐसे। तो मान लो आपकी अपाचे बाइक में लाइट है वो लॉन्ग टाइम के लिए 5 बार जल रही है और शॉर्ट टाइम है वो 4 बार जल रही है, तो इसका जो पी कोड हो गया वो 54 हो गया। 54 पी कोड हमें क्या दर्शाता है, तो जब भी आपको बाइक में OBD कनेक्ट करेंगे तो उसमें केवल कोड लिख के आएगा 54। तो आपको समझ जाओ कि आपका जो सेंसर का हीटर है, ऑक्सीजन सेंसर का हीटर है, वो ख़राब है। तो ऐसे में क्या आपको रिप्लेस करना है। अब आपको ये क्या कैसे पता है कि 54 है, बार बार ब्लिंकिंग कर रहा है तो ऑक्सीजन सेंसर ख़राब है? आपको तो पता नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। कहाँ से याद करना पड़ेगा? तो मेरे जो इंस्टाग्राम है उसमें जितने भी पी कोड हैं उस सभी का PDF शेयर किया हुआ है मैंने। इंस्टाग्राम पे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप मॉल भी फॉलो करें और आपके जितने भी पी कोड हैं वो आपको याद करने पड़ सकते। याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों अब क्या होता है, अगर किसी भी मैकेनिक भाई को ये जानकारी पता थी तो मुझे कमेंट करके बताएं, और पता नहीं थी तो मुझे कमेंट करके बताएं, लेकिन बताना ज़रूर। कई ऐसे मैकेनिक भाई हैं जिसे BS6 के बारे में नहीं कुछ भी नहीं जानते, और कई मैकेनिक ऐसे भाई हैं जिसके पता है अब BS6 में इश्यू होता है, इस सेंसर का ये नाम होता है, इस सेंसर का ये नाम होता है, लेकिन उसको पी कोड नहीं याद है। तो बहुत ऐसे मैकेनिक भाई हैं जिसको और जानकारी है उसी पे BS6 की रिपेयरिंग कराएं, जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना कराएं। और साथ में OBD और डाटा केबल के द्वारा ही कोई भी सेंसर में फॉल्ट आता है तो उसके द्वारा ही गाड़ी रिपेयरिंग कराएं। उस पर नहीं है तो बेझिझक नहीं करवाएं। अगर करवाते हैं और उसको नॉलेज नहीं है, उसे उल्टा सीधा बाहर कोई भी तार जोड़ दिया तो आपको समझ लाओ जो ECU है वो बेंड होने का चांस रहता है। अगर बेंड हो गया है, मतलब ख़राब हो गया ECU, तो आपको हर एक बाइक में अलग अलग कॉस्ट के हिसाब से ECU लगा होता है। किसी में 5000 का होता है, किसी में 6000 का होता है, किसी में 7000 का होता है, ऐसे होता है। और थोड़ी भी अगर उसमें किसी मैकेनिक भाई जानकारी नहीं है और मिस्टिंग करती वायरिंग जोड़ने में, तो हो सकता है ECU चला जाए। तो ऐसी दिक्कत से बचने के लिए आपको जिस मैकेनिक भाई को जानकारी है उसी पर रिपेयरिंग कराना है BS6 बाइक को। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ इसमें कई मैकेनिक लोग हैं जो भद्दा सा महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं जो जानकारी देता हूँ वो सही जानकारी देता हूँ। चलो अभी इस बात को करते हैं साइड में। तो अब जो गाड़ी है उसकी आप घर पर सर्विस नहीं कर सकते हैं। जो नॉर्मल पहले की जितनी भी बाइक थी, पुराने बाइक जिसको आपको घर पर सर्विस कर लेते थे, लेकिन जो BS6 है बाइक है उसकी घर पर सर्विस नहीं करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे सेंसर दिए गए हैं। मान लो आपकी चाबी ऑन है और आप गाड़ी की सफाई कर रहे हैं, कोई भी सेंसर या
सेंसर का केपलर का बार है वो टूट गया तो उसमें चेक इंजन लाइट है वो जलना चालू हो जाएगी। मान लो कोई भी अगर वायर नहीं टूटा है, आप सफाई कर रहे हो और किसी सेंसर का केपलर कैसे भी हिल गया तो ECU इसका इतना फास्ट होता है कि तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई ये सेंसर है, उसका केपलर हिल गया या केपलर हिला तो नहीं बताएगा, लेकिन उसमें चेक इंजन लाइट है वो जलना चालू हो जाएगी कि फॉल्टी बता दे कि हाँ भाई ये एक सेंसर इस गाड़ी में कोई भी कमी आ गई है। तो आपको घर पे इसकी सर्विस नहीं करना है और साथ में इसकी जो घर पे धुलाई बार बार करते हैं वो भी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें अगर तुम भी हाई प्रेशर की धुलाई करवा लेते हैं तो कोई भी सेंसर है या फिर ECU है उसमें गाड़ी में ECU के जो केपलर है उसका पानी जाने का बहुत ही चांस रहता है। मैंने देखा कि एक डीलक्स गाड़ी थी जिसमें बहुत सारे ने बहुत कई बार धुलाई की थी तो उसका जो ECU है उसमें पानी भर गया और ECU ख़राब हो गया। और डीलक्स में ECU और थ्रोटल बॉडी साथ ही एक ही साथ कंपोनेंट की हैं तो उसमें थ्रोटल बॉडी और ECU दोनों को चेंज करना पड़ा। तो दोस्तों इससे गलती ना करें, ऐसी गलती इंसान पे ही होती है क्योंकि उसको जानकारी तो है नहीं, लेकिन नॉर्मल बाइक की तरह आप वो धुलाई करते हैं। तो जो ये मैंने जानकारी दी है वो आपको पता थी कि नहीं पता थी, कमेंट में करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं जब तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। और ये भी ज़रूर बताना कि हाँ भाई ये जानकारी मेरे पहले को पता थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो भी मैं आगे स्प्लेंडर है कि वीडियो बना रहा हूँ उसमें बताऊँगा कि OBD किस प्रकार कनेक्ट करते हैं, OBD क्या होता है, OBD के जो केपलर में जो 4 वायर होते हैं वो किस काम के होते हैं, 4 वायरों की कनेक्टिविटी कहाँ से आती है, सभी की नॉलेज दूंगा। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज।